हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटेंशन टू क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया कि इंटेंशन जो है क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट का, उसका मतलब है इंटेंशन क्रिएट करने का लीगल रिलेशनशिप। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये कोई भी प्रोविजन नहीं है जो मैंडेट करता है रिक्वायरमेंट इंटेंशन की क्रिएट करने के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। तो इसमें बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई भी प्रोविजन नहीं है हमारे पास जो इंटेंशन टू क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट को जो है डिफाइन करता है। तो अगर कोई भी प्रोविजन नहीं होता है किसी भी एक्ट में, तो उसके बाद हम केस लॉज पे जो है केस लॉज के बेसिस पे जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आ गया सुप्रीम कोर्ट जो है वो बनवारी लाल वर्सेस सुख दर्शन दयाल 1973 सुप्रीम कोर्ट के केस में हेल्ड किया है कि जो इंटेंशन है क्रिएट करने का लीगल रिलेशंस वो असेंशियल है क्रिएट करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट। इंग्लिश लॉ में ये स्पेसिफिकली रिक्वायर करता है कि क्रिएट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कुछ तो कॉमन इंटेंशन होना चाहिए पार्टीज का एंटर करने के लिए लीगल ऑब्लिगेशंस में। तो बेसिकली इसमें थोड़ा सा इंडियन लॉज के बारे में बताया है, फिर थोड़ा सा इंग्लिश लॉज के बारे में बताया गया है कि वहाँ पे जो है ये मैंडेटरी है। इंडिया में कोई प्रोविजन नहीं है लेकिन केस लॉ में हेल्ड किया है। अब इसके आगे हम जितने भी केस लॉज करेंगे उनके बेसिस पे फैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं, इसलिए यहाँ पे मैं कोई भी इंट्रो कंक्लूजन ऑब्जेक्ट नहीं बताऊंगी, सिर्फ फैक्ट्स और क्या हेल्ड किया है ये ज़रूरी है केस लॉज में। तो इससे रिलेटेड जितने भी केस लॉज हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। पहला आ गया बेल्फर वर्सेस बेल्फर 1999 का केस। फैक्ट्स हैं, हस्बैंड और वाइफ हॉलीडे पे गए इंग्लैंड में। हस्बैंड को वापस आना पड़ा किसी काम से सेलन में, और वाइफ को जो है वहीं रहना पड़ा इंग्लैंड में हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। हस्बैंड ने प्रॉमिस किया कि वो पे करेगा उसको मंथली एक्सपेंसेस, लेकिन उसने जो है कुछ महीने पे किया और उसके बाद जो है दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ गए जिसने रिजल्ट किया सेपरेशन में, दोनों सेपरेट हो गए। वाइफ ने एक एक्शन लिया रिकवर करने के लिए जो अग्रीड सम है कि मंथली एक्सपेंसेस। इसमें हेल्ड क्या हुआ, लॉर्ड एटकिन ने डिसमिस कर दिया एक्शन और ऑब्जर्व किया कि ये जो अरेंजमेंट था ये रिजल्ट नहीं करता है कॉन्ट्रैक्ट में, इवन दो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करता है कंसिडरेशन, क्योंकि पार्टीज़ का जो है इंटेंट नहीं किया था पार्टीज़ में कि वो अटेंड किया जाए इसको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब ये कैजुअल प्रॉमिस था, इसमें दोनों पार्टीज़ का कोई इंटेंशन नहीं था कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस का। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है और बहुत बार इसके जो फैक्ट्स हैं एज इट इज़ जो है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसमें, और आपको जो है पहले क्या करना है, जो फैक्ट्स दिए गए हैं वो लिखना है, लीगल इशू लिखना है, और उसके बाद जब सॉल्व करते हैं थोड़ा सा इंटेंशन टू क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट ये वाला पैराग्राफ आप लिखेंगे, और उसके बाद जो है ये केस लॉ जो है आप केस लॉ को सपोर्ट करके कि ये फैक्ट्स थे, इसमें सिमिलर फैक्ट्स थे और ये हेल्ड किया गया, तो इसके बेसिस पे हम कंक्लूड करते हैं कि कोई भी रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट केस लो आ गया इसमें हमारे पास, रोज एंड फ्रैंक कॉरपोरेशन वर्सेस जेआर क्रॉम्पटन एंड ब्रॉस लिमिटेड 1923। इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो इंटेंशन है पार्टीज का असर्टेन करना चाहिए जो टर्म्स हैं अग्रीमेंट की और जो सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस हैं। एज अ मैटर ऑफ कोर्स ये फॉलो करता है कि जो अरेंजमेंट्स रिलेट करते हैं फैमिली से या सोशल मैटर से वो इंटेंड नहीं करते हैं लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, और हैंस कोई इंटेंशन नहीं है क्रिएट करने का कॉन्ट्रैक्ट। वेयर इज जहाँ पे बिजनेस रिलेशंस होते हैं वहाँ पार्टीज इंटेंड करती हैं लीगल कॉन्सिक्वेंसेस एज अ मैटर ऑफ कोर्स। तो इस केस में बेसिकली बताया गया है कि जो फैमिली या फिर जो सोशल मैटर्स हैं हमारे पास, जैसे फ्रेंड को कुछ बोल दिया कि मूवी देखते हैं या फिर खाने पे डिनर पे चलते हैं, या फैमिली को किसी को बोल दिया कि इतना हम यहाँ पे ये कर लेते हैं, फंक्शन ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, ये सब जो है हमारे पास नहीं आता है इंटेंशन कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस का। लेकिन जहाँ पे हमारे पास बिजनेस रिलेशंस होते हैं, जैसे शॉप से आपने कुछ लिया, फॉर इंस्टेंस आपने एक चिप्स का पैकेट लिया, तो वहाँ पे वो बिजनेस है उनका, वो रन कर रहे हैं और आप कस्टमर हैं, यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन अराइज करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कि हाउ एवर, इसका ये मतलब नहीं है कि सारे फैमिली और सोशल मैटर्स में कोई भी लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। अगर पार्टीज इंटेंड करती हैं लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फैमिली में और सोशल मैटर्स में, देन उस केस में जो है बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर फैमिलीज का इंटेंशन है तो होगा। एग्जाम्पल आ गया इसमें हमारे पास केस लॉ
मैकग्रेगर वर्सेस मैकग्रेगर 1888, इसमें हस्बैंड और वाइफ ने विड्रॉ कर लिया अपनी कंप्लेंट एक अग्रीमेंट के अंदर, जिसमें हस्बैंड ने अग्री किया कि वो पे करेगा वाइफ को अलाउंस और वाइफ जो है रिफ्रेन करेगी प्लीडिंग द क्रेडिट, वो बाद में कोई क्रेडिट नहीं लेगी। ये अग्रीमेंट हेल्ड किया गया कि ये जो है एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे दोनों पार्टीज़ का इंटेंशन था, मॉनेटरी बेनिफिट था दोनों पार्टीज़ को, तो यहाँ पे ये जो है हेल्ड किया गया कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस थे। लाइकवाइज हमारे पास एक केस है जोन्स वर्सेस पेडबटन 1969 में। इसमें मदर ने परसू किया डॉटर को कि वो परसू करे अपनी स्टडीज़, और उसका जो सारा का सारा एक्सपेंसेस है वो मदर उठाएगी उससे रिलेटेड। डॉटर जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाई अपनी एजुकेशन 5 इयर्स में। मदर ने जो है स्टॉप कर दी उसकी पेमेंट्स जो हैं एक्सपेंसेस की। कोर्ट ने हेल्ड किया कि पार्टीज़ का इंटेंशन था कॉन्ट्रैक्ट का, लेकिन क्योंकि ये मैटर जो फैमिली का है तो ये जो है इंक्लूडेड नहीं होगा। अगेन इस क्वेश्चन के जो फैक्ट्स हैं काफ़ी बार आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे हेल्ड किया गया कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है। ये जो है इस टॉपिक के हिसाब से भी ज़रूरी है क्योंकि ये फैमिली का मैटर था तो इंक्लूड नहीं हुआ है। अदरवाइज़ एक और रीज़न भी दिया जाता है कि जो 5 इयर्स का टाइम था वो एक रीज़नेबल टाइम दिया गया था कॉन्ट्रैक्ट को परसू करने के लिए। अगर उसकी स्टडीज़ 5 इयर्स में कंप्लीट नहीं हुई तो मदर जो है वो लाइबल नहीं होगी कंटिन्यू करने के लिए। तो इसके 2 रीज़न्स थे, ये यहाँ पर भी फिट होता है और रीज़नेबल टाइम में भी फिट होता है। नेक्स्ट केस लो है हमारे पास सिम्पकिंस वर्सेस पेज 1955। इसमें मदर, डॉटर और एक पेइंग गेस्ट, उन्होंने एंट्रीज की एक क्रॉस वर्ड पजल में मदर के नेम पे। जो एक्सपेंसेस थे पजल के वो मीट किए गए विद वन और द अदर, मतलब तीनों ने मिलके जो है उसमें एंट्री की मदर की। जो एंट्री थी वो सक्सेसफुल हुई और पर मदर ने जो है रिफ्यूज़ कर दिया शेयर करने से जो प्राइज़ मिला था। इसमें हेल्ड किया गया, कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये जो है एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट था शेयर करने का प्राइस, क्योंकि कोई भी रीजनेबल मैन जो देख रहा है कंडक्ट को वो कंक्लूड करेगा कि यहाँ पे इंटेंशन था शेयर करने का प्राइस। तो ये अगेन हमारे पास इंटेंशन बेसिस है कि ऐसे जो सोशल मैटर्स हैं जहाँ पे मदर, डॉटर और एक पेइंग गेस्ट थी, उन्होंने इस इंटेंशन के साथ कि अगर ये लोग क्रॉसवर्ड पजल अगर जीत गई, सक्सेसफुल रहा तो प्राइज़ मिलेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन बाद में डिनाई कर दिया मदर ने। तो यहाँ पे जो है कोर्ट ने हेल्ड किया कि यहाँ पे इंटेंशन था कि वो शेयर करेंगे प्राइज़ और इसको जो है वैलिड माना गया कि कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है। अब टेस्ट क्या है, यहाँ पे आप कंक्लूजन भी लिख सकते हैं, लेकिन एज सच जो कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस हैं वो फैक्ट बेस्ड होते हैं और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस नहीं होते। तो यहाँ पे ये टेस्ट जो है आप किसी भी फैक्ट बेस्ड में ही इंक्लूड कर सकते हैं। इंटेंशन जो है पार्टीज़ का वो असर्टेन किया जाएगा जो टर्म्स हैं अग्रीमेंट की और सराउंडिंग सर्कमस्टांसिस की। जो टेस्ट है डिटरमाइन करने का कि ये जो इंटेंशन है ये ऑब्जेक्टिव है, ये जो पार्टीज़ के माइंड में है वो नहीं, लेकिन जो रीजनेबल मैन है वो क्या सोचता है उन सर्कमस्टांसिस से, उससे इन्फर किया जाएगा। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है कि हो सकता है ए और बी पार्टीज़ है कॉन्ट्रैक्ट की और उन दोनों के दिमाग में कुछ चल रहा है किसी भी चीज़ को लेके, वो ध्यान में न रखते हुए कोई रीजनेबल मैन जो है उसको क्या लगता है, थर्ड पर्सन को क्या लगता है उनकी सिचुएशन देख के उस चीज़ को जो है कंसिडर किया जाएगा और उसके हिसाब से जो है टेस्ट बना है कि अगर ये वाला जो क्राइटेरिया उन्होंने फुलफ़िल किया है तो जाके जो है चीज़ें डिसाइड होंगी। अगेन मैं बता दूं कि यहाँ पे जो केस लॉज करवाए गए हैं वो आपके जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको सपोर्ट करने के लिए है। आप ट्राई कीजिए कि आप अपनी एक नोटबुक बनाएं और उसमें ये जो है सारे केस लॉज लिखें जिसमें आपको फैक्ट्स और क्या हेल्ड किया गया है वो बताया जाएगा। मैं ट्राई करूँगी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो है फुल फ्लैज में फैक्ट्स लेके आऊँ और जो है उनमें क्या हेल्ड किया गया है और कौन से कॉन्ट्रावेंशंस रहे हैं उनके अलग अलग जो है क्या प्लीड किया गया है एडवोकेट्स के द्वारा। तो इससे जो है आपका काफ़ी ज़्यादा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं अलग अलग जो केस लॉज हैं वो अलग अलग तरीके से करवाऊँ। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।